प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोरे गणित में प्रश्नावली 7A के प्रश्नों का हल समझेंगे। तो आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न 9 से हल समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न 9 क्या कह रहा है। कहता है जांच कीजिए क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यानी कि हमें जांच करना है कि दिए गए बिंदु जो हैं, यानी दिए गए जो बिंदु हैं वो क्या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो देखा जाएगा। तो यहां पे देखिएगा हमें जांच करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं है। तो देखिएगा सवाल नंबर 9 का हल हम लोग समझेंगे किस प्रकार से होगा। देखिए सवाल नंबर 9, तो यहां पे हमें बिंदु दे रखे हैं। तो यहां पे लिखेंगे माना दिए गए बिंदु, माना दिए गए बिंदु, यहां पे देखिएगा क्या दे रखे हैं, 5,-2 और हमें दे रखे हैं 6,4। यहां पे मान लेते हैं, जैसे कि हम पहले वाले को a मान लेते हैं, यानी 5,-2 और दूसरे वाले को हम b मान लेंगे। और ये हमें क्या दे रखा है, 6,4 दे रखा है। और तीसरे वाले को हम क्या कहेंगे, c मान लेंगे। वो क्या दे रखे हैं, 7,-2 दे रखे हैं। ठीक, तो ये जो होंगे वो क्या होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के क्या हैं, शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यानी कि यहां पे हमने मान लिया है, हमारा दिए गए बिंदु 5,-2 जिसको हमने a माना है, 6,4 b माना है, 7,-2 एक यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है। अब देखिएगा यहां पे देखिए एक हम डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, नाम भी लिख देते हैं। ये कौन सा त्रिभुज है, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। अब यहां पे ये त्रिभुज का निशान है, समद्विबाहु त्रिभुज, और यहां पे त्रिभुज हमने बनाया हुआ है। इसका नाम दे देते हैं जैसे ABC, यानी अगर हम बात करें तो नाम दे देते हैं कि A है हमारा, ये हमारा B है, ये हमारा C है। तो A के जो बिंदु है वो आपके क्या है, 5,-2 है। ठीक है, और यहाँ पे B के जो बिंदु है वो आपके क्या है, 6,4 है। और C के जो बिंदु है वो आपके 7,-2 है। अब आप क्या करेंगे, यहां पे देखिएगा, यहां पे हम लोग यहां पे एक त्रिभुज बनाया हुआ है और इन त्रिभुजों में आपके 3 शीर्ष हैं और 3 भुजाएं हैं। तो यहां पे जो पहला शीर्ष A है उसके बिंदु 5,-2 हो गए। जो दूसरा शीर्ष है B, ठीक है, तो यहाँ पे 6,4 है यानी बिंदु, और जो तीसरा शीर्ष है यानी C, इसके बिंदु क्या है, 7,-2 है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे बीच की दूरी का जो सूत्र होता है उसका प्रयोग करेंगे। यानी AB बराबर जब निकालोगे तो सूत्र होता है x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। और यहाँ पे देखिएगा हम बिंदु क्या लिखेंगे, यानी जो पहला वाला आपका बिंदु है यानी कि वो हमारा A 5,-2, और यहाँ पे देखिएगा B वाला जो बिंदु दे रखे हैं उसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, B 6,4 कह देंगे। नाम दो x1 y1 और यहाँ पे क्या लिख देंगे, x2 और y2 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे x2 है तो x2 के सामने आपका 6, तो आप 6 लिख दोगे। x1 के सामने क्या लिखोगे, 5 लिखोगे, होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे y2 है, y2 के सामने आप 4 लिखोगे, y1 के सामने आपका -2 हो जाएगा। अब आगे देखिए, 6 में से 5 को हटाओगे तो आपका 1 बचेगा। क्यों, 6 में से जब 5 को हटाओगे तो आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहां पे देखिएगा माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 4 + 2
का होल आप स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, 4 और 2 आपका 6 होता है, 6 का स्क्वायर हो गया, और 6 का स्क्वायर का मतलब आपका 36 होता है। 36 में अगर आप 1 को जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। यानी कि हमें ए बी बराबर कितना प्राप्त हुआ है, ए बी बराबर हमें प्राप्त हुआ है रूट में आपको 37 प्राप्त हुआ है। ठीक, तो ए बी भुजा आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, बीसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बीसी निकालेंगे। चलिए अब हम लोग बीसी निकालते हैं। तो यहाँ पे अब हम जब बीसी निकालेंगे तो बीसी के बिंदु लिए जाएंगे। अब देखिएगा यहां पे हम लोग लिखेंगे BC बराबर, और जब BC बराबर लिखोगे तो सूत्र आपको लगाना है x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बिंदु लिख देंगे। अब आगे देखिए यहाँ पे BC बराबर निकालेंगे। BC के यहाँ पे हमने बिंदु लिख लिए 6,4 और 7,-2। अब हम इन मानों को इसमें पुटअप करेंगे। देखिएगा यहाँ पे x2 है तो x2 के स्थान पे आप 7 लिखोगे, x1 के स्थान पे आपका 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे y2 है तो y2 के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, y2 के स्थान पे आप क्या लिखोगे, -2, और y1 के स्थान पे आपको क्या लिखना है, 4 लिखना है, और होल आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे देखिएगा 7 में से 6 को घटाओगे तो आपका 1 बचेगा। यहाँ पे 4 माइनस का है, 2 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस आपके जुड़ जाते हैं, लेकिन जो चिन्ह होता है वो आपका काहे का होता है, माइनस का होता है। तो -6 का स्क्वायर करेंगे। अब आगे देखिएगा 1 का स्क्वायर का मतलब आपका 1 ही होता है। यहाँ पे पावर आपकी सम है तो अंदर जो आपकी संख्या लिखी हुई है माइनस की वो प्लस की हो जाएगी, यानी कि 6 के ऊपर प्लस का तो हो जाएगा। 6 की घात 2 का मतलब आपका होता है 36। 36 में आप क्या करोगे, 1 को जोड़ दोगे तो आपका 37 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि BC का मान जो हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है, रूट में आपको 37 प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है, रूट में 37 प्राप्त हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, AC निकालेंगे। क्या निकालेंगे, AC निकालोगे। तो यहाँ पे देखिएगा जब आप AC बराबर निकालोगे तो सूत्र फिर लगाओगे, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बिंदु लिखेंगे। तो बिंदु यहाँ पे AC के कौन कौन से होंगे, यानी बिंदु जब आप लिखोगे तो यहाँ पे A है अगर आपका, तो यहाँ पे 5,-2, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आपका C वाला बिंदु कितना आपका है, यहाँ पे आपका है 7,-2 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम AC निकालेंगे। तो यहाँ पे x1 मानोगे, इसको y1 मानोगे, x2 मानोगे, y2 मानोगे। अब यहाँ पे देखिएगा x2 के स्थान पे आप कितना लिखोगे, 7, x1 के स्थान पे आप 5 लिखोगे, y2 के स्थान पे आप -2 लिखोगे, y1 के स्थान पे -2 लिखोगे। बीच में तो आपको माइनस लगाना ही है। अब आगे देखिएगा रूट लगा देंगे, 7 में से 5 को घटाओगे तो 2 बचेगा। यहाँ पे माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। होल आप स्क्वायर कर दोगे। अब यहाँ पे देखिएगा अगर हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिएगा इस साइड की ओर जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जब निकालोगे तो आपको AC बराबर देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पे हम रूट में 4 लिखेंगे, यहाँ पे 2 एक प्लस का है 2 माइनस का है, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर होगा, और 0 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 0 होता है। यानी AC का मान रूट में 4 है। 4 जब रूट से बाहर निकलेगा तो AC का मान कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार से AC का मान 2 आया है और AB और BC का मान हमें रूट में 37 प्राप्त हुआ है। अब आगे देखिएगा, अब यहाँ पे हम लोग आगे क्या लिखने वाले हैं वो देखिए। आगे हम लोग क्या लिखेंगे, आगे आप लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे चूंकि AB बराबर BC कितना प्राप्त हुआ है, मान 37 प्राप्त हुआ है। AC का मान कितना प्राप्त हुआ है, AC का मान आपको कितना प्राप्त हुआ है, 2 प्राप्त हुआ है। इसका मतलब है, अर्थात यहां पे लिखेंगे, अर्थात AB बराबर आपका BC है, नॉट इक्वल टू AC। यानी AB जो है वो BC के बराबर है, लेकिन AC के बराबर ये दोनों भुजाएं AC के बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2 भुजाएं बराबर है ना, और त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो यहाँ पे अगर 2 भुजाएं बराबर हैं तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखोगे, अतः दिए गए बिंदु, अतः दिए गए बिंदु, अतः दिए गए बिंदु
कैपिटल ए कॉमा बी तथा कैपिटल सी समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है, शीर्ष हैं। ठीक है, यहां पे लिखा है अतः दिए गए बिंदु ए कॉमा बी कॉमा तथा सी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, क्योंकि ए बी जो है बीसी के बराबर है और एसी के बराबर नहीं है, यानी दो भुजाएं बराबर है और तीसरी भुजा बराबर नहीं है, यानी कि इस प्रकार जो हमारी आकृति होती है उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इस प्रकार से सवाल नंबर 9 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 10 का हल समझेंगे। चलिए, सवाल नंबर 10 जो यहां पे दे रखे हैं, तो यहां पे सवाल नंबर 10 इसका हल जब करेंगे तो देखिए इस प्रकार से होगा। यहां पे कहता है यदि Q ब्रैकेट में 0,1 बिंदुओं P ब्रैकेट में 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित है। तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें इस सवाल में x का मान निकालना है जब ये समदूरस्थ है, और उसके बाद हमें QR और PR का भी मान हमें निकालना है। तो देखिएगा यहां पे एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ये रेखाखंड है और यहां पे जो बिंदु Q है वो बीच में माना जाएगा, क्योंकि ये समदूरस्थ है 0,1 और इस साइड हमारा P है। P वाला बिंदु जो दे रखा है वो दे रखे 5,-3 दे रखे हैं, और यहां पे R वाला है x,6 दे रखे हैं। ठीक, अब देखिएगा यानी जो बिंदु P और R है वो बिंदु Q से क्या है, समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर स्थित है। अब देखिएगा जब ऐसी स्थिति होती है, जब समदूरस्थ होता है, ऐसी स्थिति में हम यहां पे क्या लिखते हैं, तब यहां पे लिखते हैं PQ बराबर, हम यहां पे क्या लिखने वाले हैं, PQ बराबर, तब हम क्या लिखते हैं, QR लिखते हैं। यानी कि Q को हम P के साथ में मिला देंगे और Q को R के साथ में मिला देंगे। इस तरीके के सवाल मैंने आपको पिछली वीडियो में लगवाए हैं, इसी प्रश्नावली में थे। ठीक, जब समान दूरी पर कहे या समदूरस्थ कहे तो आप इसी मेथड का यूज करिएगा, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे PQ बराबर हमने QR लिखा हुआ है। अब यहाँ पे PQ है तो PQ के तरफ हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर, इधर आप क्या करोगे, x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। इतना करने के बाद यहां पे आपका PQ है तो ये वाले बिंदु लोगे, और यहां पे आपका क्या है, QR है। तो आपको क्या करना है, इसमें यानी QR में आपको ये बिंदु लेने हैं। तो यहां पे देखिएगा अगर PQ है तो PQ के बिंदु हम कौन से लिखेंगे, यानी 5,-3 और Q का आपका बिंदु है 0,1। इनका नाम दे दो x1 y1 x2 y2। अब यहां पे देखिएगा इधर आते हैं साइड में, तो यहां पे आपका QR है तो आप QR के बिंदु लोगे, यानी QR के जो बिंदु होंगे वो आपके क्या होंगे, 0,1 और क्या आपका है R वाला, देखिए R है x,6। तो यहां पे x1 y1 x2 और y2 मानोगे। अब हम इन मानों को सूत्र में पुटअप करेंगे। अब देखिएगा यहां पे x2 है, x2 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, आप 0 लिखोगे, x1 के स्थान पे क्या लिखोगे, 5 लिखोगे, और होल आप क्या करोगे, स्क्वायर। y2 के स्थान पे आप 1 लिखोगे, y1 के स्थान पे -3 लिखोगे, तो डबल माइनस हो गए तो आपका क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। रूट लगा देंगे। यहां पे आप देखिए इधर वाले में आपको साइड में जो बिंदु लिखे इनको पुटअप करना है, यानी x2 के स्थान पे आप x लिखोगे, x1 के स्थान पे आपका 0 होगा। अब यहाँ पे y2 है तो y2 के स्थान पे हम लोग 6 लिखेंगे, y1 के स्थान पे आपको 1 लिखना है। अब आगे देखिए रूट लगा देंगे, यहाँ पे आपका 0 हट जाएगा, ब्रैकेट के अंदर -5 है, पावर है सम, तो ये 5 के सामने जो माइनस का निशान है ये प्लस का निकलेगा, और 5 की घात 2 का मतलब आपका 25 होता है।
यहाँ पे 3 और 1 कितना होता है 4, 4 की घात 2 का मतलब आपका 16 होता है। बराबर देखिएगा यहाँ पे 0 हट जाएगा, x की घात 2 हो गया, 6 में से 1 को हटाओगे 5 और 5 की घात 2 का मतलब आपका 25 होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पे देखिएगा जब वर्ग करोगे तो दोनों तरफ के रूट रूट हट जाएंगे। यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखेंगे 25 से 16 कितना होता है 41 होता है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 25 लिखेंगे। 25 को हम 41 की तरफ लाएंगे तो आपका माइनस का हो गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर हमें 16 प्राप्त होगा, फिर प्लस का प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे 16 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 4 की घात 2, पावर पावर कैंसिल, तो हमें एक्स का मान कितना प्राप्त हुआ 4 प्राप्त हुआ। यानी कि इस प्रकार से हमें एक्स का मान प्राप्त हो चुका है। फिर हमसे क्या कहता था क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। अब हमें क्यू आर और पी आर भी निकालना है, तो इसके लिए देखिएगा इतना लगाने के बाद हम इरेज कर रहे हैं और देखिएगा फिर से आप क्या करेंगे, यहां पे देखिए डायग्राम बना लिए और यहां पे जहां पे x है आपका, तो x के स्थान पे अभी हमने कितना मान निकाला था 4 निकाला था, तो यहां पे आपका 4,6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4,6 हो गया। अब यहां पे हमसे क्या कहता है यानी कि क्यू आर निकाल लो। अब यहां पे देखिएगा यहां पे अब हमें यहां पे क्यू आर और पी आर निकालना है, तो यहां पे देखिएगा अब हम यहाँ पे क्यू आर लिखेंगे, तो क्यू आर बराबर आपका सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे क्यू आर के आप बिंदु ले लीजिए क्योंकि हमें क्यू आर निकालना है, तो यहाँ पे देखिएगा चूंकि में लिखते हैं, तो यहाँ पे आपका जो क्यू है तो क्यू के आपके 0,1 दे रखा है, आर का क्या दे रखा है 4,6 दे रखे हैं। यहाँ पे x1 y1 x2 और y2 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे x2 के स्थान पे आपका 4 हो गया, x1 के स्थान पे आप 0 लिखोगे क्योंकि x2 के सामने 4 x1 के सामने 0 है, y2 के सामने आपका 6 है, y1 के स्थान पे 1 है। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 0 हट जाएगा, 4 की घात 2 का मतलब 16 होता है, 6 में से 1 को घटाओगे तो 5 बचेगा, 5 की घात 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 25 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा 4 की घात 2 तो 16 हो गया, ठीक, और 6 में से 1 को घटाओगे 5 बचेगा, 5 की घात 2 का मतलब 25, 16 और 25 कितने होते हैं 41 होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा अगर हम तुमसे कहें यानी क्यू आर का जो मान हमें प्राप्त हुआ है वो रूट में 41 प्राप्त हुआ है। ठीक, इतना करने के बाद हमें इस सवाल में क्या करना है पी आर निकालना है। हमें पी आर का मान निकालना है। किसका निकालना है? पी आर का मान निकालना है। इधर हमने किसका मान निकाला है? क्यू आर का निकालना है। अब यहाँ पे देखिएगा x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे जब पी आर निकालोगे तो पी आर के बिंदु ले लो, यानी आपका जो पी का बिंदु दे रखे हैं वो दे रखे हैं 5,-3, और यहाँ पे आर का जो बिंदु है तो वो क्या दे रखा है 4,6 दे रखे हैं। फिर x1 y1 x2 और y2 कह दोगे। अब यहाँ पे देखिए x2 के सामने आप 4 लिखोगे क्योंकि x2 के सामने 4 है, x1 के सामने 5 है, y2 के सामने 6 है और y1 के सामने माइनस का 3 है, और माइनस आपका सूत्र में डबल माइनस यानी प्लस का हो गया। होल आप क्या करेंगे स्क्वायर कर दोगे, 5 में से 4 को घटाओगे तो -1 बचेगा, 6 और 3 कितने होते हैं 9 होते हैं। अब यहाँ पे पावर सम है तो आपका प्लस का निकलेगा, 9 की घात 2 का मतलब आपका 81 होता है, 81 और ये कितने होते हैं 82 आपका हो जाएगा, यानी पी आर बराबर हम लिखेंगे 82। इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्यू आर का मान रूट में 41 प्राप्त हुआ है और पी आर का मान आपको रूट में 82 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से सवाल नंबर 10 में हमें x का मान निकालना था और क्यू आर और पी आर का भी मान निकालना था, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं। इस प्रकार से सवाल नंबर 10 का हल कंप्लीट हुआ। अब आपको हम बताते हैं सवाल नंबर जो 11 है, यानी सवाल नंबर 11 जो है वो आपको इसी प्रश्नावली में आपका जो सवाल नंबर 8 था उसी के तरीके से आपको लगाना है।
यानी कि आपको हमने इसी प्रश्नावली में सवाल नंबर 8 का जो हल मैंने करवाया है, सेम उसी मेथड से सवाल नंबर आपको 11 लगाना है इस प्रश्नावली में। यानी कहने का मतलब है प्रश्नावली 7A में जो आपका सवाल नंबर 8 है, और जिस तरीके से सवाल नंबर 8 को लगाया गया है, जिस मेथड से, ठीक उसी मेथड से आपको सवाल नंबर 11 यानी कि होमवर्क में करना है। और मुझे उम्मीद है कि आप सवाल नंबर 11 का जो हल है वो आप घर पे आसानी से कर लेंगे। अब हम आपको इस प्रश्नावली में जो आगे के प्रश्न हैं उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।